ये है कुशग्र। मुझे किडनैप कर लिया, प्लीज मुझे बचा लो। मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और 1 घंटे बाद आपका लड़का आपके पास होगा। हम आपको फोन करेंगे। हे, ये है कुशग्र। कुशग्र की फैमिली में उसके पेरेंट्स, वो, उसका बड़ा भाई और उसकी सिस्टर रहते थे। हाँ, थे। कुशग्र 10th क्लास में था और साथ में वो जेई और नीट की तैयारी भी कर रहा था। 30 अक्टूबर 2023 को कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना करना भी कुशग्र की फैमिली के लिए नामुमकिन था। जैसे मैंने बताया, कुशग्र जेई नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो यूजुअली कुशग्र 7:30 बजे तक घर वापस आ जाता था। लेकिन उस दिन कुशग्र उस समय वापस नहीं आया, तो कुशग्र की माँ को चिंता होने लगी। बाय द वे, ये मेरे साथ काफी हुआ है। आई डोंट नो मेरा ये डर कब शुरू हुआ, बट जब भी मेरी फैमिली में कोई भी 10 मिनट से लेट होता है तो आई वॉज पैनिकिंग सो मच। और वो तो एक माँ थी, तो वी ऑल नो कि उनको कितनी चिंता हुई होगी जब कुशग्र घर वापस नहीं आया टाइम पर। जब कुशग्र टाइम पे घर नहीं आया, थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कुशग्र की माँ ने चिंता में उसके पापा को फोन लगाया। हेलो, कुशग्र घर वापस नहीं आया। वो इतने टाइम तक आ जाता था कोचिंग से। चिंता मत करो, थोड़ा ही टाइम हुआ है, आ जाएगा। ये कहकर कुशग्र के पापा ने फोन रख दिया। लेकिन वही ना, कुशग्र की माँ से अब रहा नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने वो किया जो वो कर सकती थी। उन्होंने कुशग्र के दोस्तों को कॉल लगाकर पूछा कि क्या वहाँ पर कुशग्र है? लेकिन पता चला कि कुशग्र कोचिंग आया था, पर टाइम पर निकल भी गया था। कुशग्र कोचिंग में भी नहीं है, अपने दोस्तों के साथ भी नहीं है, घर नहीं आया, तो कहाँ है कुशग्र? ये सब सवाल थे जो कुशग्र की माँ को खाए जा रहे थे। अंटिल कुशग्र की माँ को अपने घर के दरवाजे के पास एक नोट मिलता है। कुशग्र की माँ जब उस नोट को पढ़ती है तब उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि आखिर उनके बेटे के साथ क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि आपका त्योहार बर्बाद हो। आप मेरे हाथ में पैसे रखो और 1 घंटे बाद आपका लड़का आपके पास होगा। हम आपको फोन करेंगे। अल्लाह अकबर। इस लड़के की गाड़ी और उसका मोबाइल दोनों आपके घर के पास द सिटी होटल के पास खड़ी है। मैं आपका नुकसान नहीं चाहता। मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आप घबराओ मत, आप अल्लाह पर भरोसा रखो। आपसे निवेदन है कि आप ये बात ना पुलिस, ना ही लखनऊ वाली फैमिली, ना ही आपके अगल बगल किसी को ना बताएं कि हमने आपके बेटे कुशग्र को किडनैप कर लिया है। आपके पास 2-3 दिन का समय है, जल्द ही 30 लाख रुपए का इंतजाम करो। और ये बात कहीं भी फैली तो इसकी जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप जल्दी 30 लाख रुपए का इंतजाम करो और अपना बेटा 1 घंटे में अपने घर पर देखो। और पैसे लेके रात को 2 बजे कोका कोला चौराहे पे मिलो। मैं पैसे लेने आऊंगा। जैसे ही पैसे मेरे हाथ में होंगे, ठीक उससे 1 घंटे बाद लड़का आपके घर में होगा। और पैसे की व्यवस्था हो जाए तो घर के चारों तरफ पूजन वाला झंडा लगा लेना, मैं देख लूंगा। फिर आपको फोन करूंगा और अगर कोई भी होशियारी हुई तो उसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। मेरी नज़रें आपके घर पर ही होंगी। कोई भी बात बाहर पता चली तो ध्यान रखना और आप बिल्कुल भी ना घबराओ, क्योंकि आपका लड़का सही सलामत घर पहुंच जाएगा, पर उसकी जिम्मेदारी आप पर है। ये नोट कुशग्र की फैमिली ने पढ़ा तो ऑफ कोर्स फैमिली के अंदर डिस्कशन हुए कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि लेटर में लिखा था कि किसी को भी बताना मत, या फिर बताया तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। उसकी फैमिली ने पुलिस को बताना ही सही समझा। उन्होंने 20 मिनट बाद ही, मतलब 8:30 बजे पुलिस को फोन कर दिया था। ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कुशग्र को छुड़ा नहीं सकते, बट वो लोग भी श्योर नहीं थे कि क्या पता किडनैपर सही बोल भी रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि कई केसों में ऐसा होता है कि विक्टिम को मार दिया जाता है और पैसे भी ले लेते हैं। तो हाँ, लोकल पुलिस के साथ साथ लखनऊ से उनके अंकल एंड पुलिस भी 9:30 तक वहां पहुंच गई। देन इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और कुशग्र की रूटीन की पूछताछ होती है। जैसे ही पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो ऑफ कोर्स पहले वो कोचिंग सेंटर जाएंगे और वहां पे जब पुलिस ने सीसीटीवी कैमरास चेक किए तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसकी वजह से ये केस तुरंत सॉल्व हो गया। एक सीसीटीवी कैमरे में वो 4:30 बजे सीसीटीवी में नजर आया। देन थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है वैसे ही उसे कोई लिफ्ट
वैसे ही उससे कोई लिफ्ट मांगता हुआ दिखता है। तो फिर पुलिस ने वो हर रास्ते सीसीटीवी देखते हुए गए जो कोचिंग सेंटर से घर तक थे। बट समवेयर इन द मिड कुशग्र घर न आके किसी दूसरे रूट पर टर्न हो गया। फिर दूसरे रास्तों की छानबीन हुई। देन दे फाउंड वन सीसीटीवी कैमरा जहां कुशग्र उसी लड़के के साथ जिसने उससे लिफ्ट मांगी थी उसके साथ जाते हुए देखा। वो आगे था, कुशग्र पीछे पीछे उसके। ये लगभग 4:33 की बात है और कुशग्र ने लिफ्ट 4:15 को दी थी। तो लगभग 15 मिनट में कुशग्र ने उसे लिफ्ट दे के उसके साथ जाते हुए देखा। लेकिन जब कैमरे को जूम करके देखा तो लकीली एक घर दिखा, या फिर एक छोटा कमरा भी कह सकते हैं। वहां पे कुशग्र को उस लड़के ने इनवाइट किया, पर क्यों? हियर कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट। लगभग 39 मिनट्स के बाद 5:12 पे उस घर से सिर्फ वो लड़का जिसको कुशग्र ने लिफ्ट दी थी वो बाहर आता है। बट उसके साथ कुशग्र नहीं था। और अगर क्लिप देखोगे तो बहुत ही कॉम्पैक्ट सा इलाका है, तो किसी ने भी नोटिस नहीं किया होगा। तो आखिर कौन था जिसने कुशग्र से लिफ्ट मांगी थी? और क्या वो ये जानता था कि कुशग्र किस टाइम घर वापस जाता है कोचिंग से? तो क्या कोई करीबी था? क्योंकि अगर हम लेटर पढ़े तो उसने कुशग्र की लखनऊ की फैमिली का भी जिक्र किया था। ये सब अभी भी एक मिस्ट्री थी जब तक इस केस में सोसाइटी की सिक्योरिटी गार्ड की एंट्री नहीं होती है। इन्वेस्टिगेशन के समय पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड से कुछ ऐसा पता चला जिसने इस केस को ऐसा टर्न दिया जो कुशग्र की फैमिली इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। और इसी की वजह से अब ज्यादा देर नहीं थी इस केस को सॉल्व करने में। जब पुलिस ने गार्ड से पूछा कि किसी ने वो लेटर कुशग्र के घर डाला, तुमने तो देखा ही होगा ना। देन उन्होंने बताया कि हाँ, एक लड़का स्कूटी पर आया था, फेस पर कपड़ा, हेलमेट, और बोला कि ये लेटर मनीष कनोडिया को देना है। सैल्यूट है सिक्योरिटी गार्ड अंकल को। खैर, उन्होंने उससे कहा कि ये लेटर तुम खुद उन्हें दे के आओ और ये रुमाल और हेलमेट भी यहाँ उतार के जाओ। जैसे ही मैं स्कूटी के पास गया, स्कूटी के आगे का नंबर ब्लैक पेंट से कवर अप था और बैक प्लेट पर एक कपड़ा बना हुआ था। तो यह देखकर मुझे कुछ अजीब लगा, इसलिए मैंने स्कूटी का नंबर भी नोट कर लिया था, UP 78ED 2204। ये था वो स्कूटी का नंबर। आई वांट टू सैल्यूट वंस अगेन टू गार्ड अंकल है। हाँ, एंड गेस व्हाट, ये स्कूटी किसकी थी? खैर, आप गेस नहीं कर पाओगे और यहाँ से एंट्री होती है रचिता वत्स की, कुशग्र की होम ट्यूशन टीचर। रचिता सिर्फ ट्यूशन टीचर नहीं थी कि उसका बॉन्ड कुशग्र की फैमिली के साथ काफी अच्छा था। लेकिन अभी भी ये पक्का नहीं था कि इस केस के पीछे रचिता कहाँ थे, क्योंकि कोई और भी स्कूटी का फायदा उठा के ये सब कर सकता है। तो यही सब पूछने के लिए पुलिस रचिता के पास उसके घर पहुंची। और वही दूसरी तरफ, क्योंकि पुलिस को पता चल गया था कि कुशग्र किस घर में गया था, तो वहां की जब डिटेल्स निकाली तो पता चला कि ये घर प्रभात शुक्ला के नाम से है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन कुशग्र की फैमिली तक पहुंची तब उन्हें समझ नहीं आया, क्योंकि वो प्रभात को जानते थे। प्रभात शुक्ला और रचिता दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। कुशग्र की फैमिली भी क्लूलेस थी। देन पुलिस ने दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया। प्रभात से इंटेरोगेशन करते समय एक और नाम सामने आया, आर्या, जो कि कुशग्र के घर के पास रहता था। तो वो शिवा AKA आर्या ही था जिसने वो लेटर घर में फेंका था, क्योंकि वो जानता था कि कौन कहाँ रहता है। अब आई डोंट नो कि अगर इतने ही करीब रहता था तो वो पैदल क्यों नहीं गया, स्कूटी से क्यों गया। इट्स बेटर फॉर केस। लेकिन हाँ, क्योंकि उस स्कूटी से ही रचिता का नाम सामने आया। जब गार्ड ने बताया कि स्कूटी रचिता की है, तो बाय द वे रचिता का फोन भी आया था कुशग्र की फैमिली के पास हालचाल पूछने के लिए। तो कुशग्र की फैमिली में कुछ मेंबर्स रचिता के यहाँ गए और जैसे ही बातों बातों में रचिता से उसकी स्कूटी के बारे में पूछा, तब उसने बताया वो तो मेरे बॉयफ्रेंड प्रभात शुक्ला के पास है। फिर थोड़े फोर्स करने पर रचिता प्रभात के घर ले जाती है और उसकी स्कूटी भी प्रभात के घर पर ही थी।
अब भी कुछ ऐसा शक नहीं होने दिया उन दोनों को, और बातों बातों में मना कर कुशाग्र के चाचा और प्रभात उसकी स्कूटी पे कुशाग्र को ढूंढने निकल जाते हैं और वहां से वो पुलिस स्टेशन रिपोर्ट भी कराने जाते हैं। उन दोनों को भनक भी नहीं लगी कि उन्हें कुशाग्र की फैमिली ने पुलिस स्टेशन में पकड़वा दिया। वाइल इंटेरोगेशन रचिता टूट गई। उसने बताया कि उससे पहले रचिता अपने माँ बाप के साथ कानपुर में रहती थी, बट आफ्टर सम टाइम दोनों की मौत हो गई। लेकिन इसी ड्यूरेशन में वो कुछ समय प्रभात के घर एज किराएदार भी रही और कुशाग्र को 2019 से 2021 तक होम ट्यूशन भी दी थी। क्योंकि वो प्रभात के घर में रहती थी, सो दे फेल इन लव। उसकी फैमिली में भी अब कोई नहीं था, तो देखा जाए तो वो सिर्फ प्रभात को ही जानती थी पूरे कानपुर में। तो देन दे डिसाइडेड कि हमें शादी करनी चाहिए, बट क्योंकि प्रभात भी कोई ऐसा काम नहीं करता था जिससे उन्हें एक अच्छी लिविंग मिल सके, इसलिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। बैक टू प्रीवियस पॉइंट, रचिता ने अब साफ साफ बता दिया था, हाँ तो प्रभात तुम भी हमें अब सच सच सब बता दो। एट फर्स्ट प्रभात इनकार करता रहा, बट आफ्टर सम टाइम प्रभात ने भी सब कुछ बताना शुरू किया। कहानी शुरू होती है कुशाग्र के बर्थडे से, जहां उसकी फैमिली ने सभी फैमिली फ्रेंड्स के साथ साथ रचिता को भी इनवाइट किया था, लेकिन रचिता प्रभात को भी लेकर वहां गई थी। तो जैसे ही रचिता और प्रभात बर्थडे पार्टी में गए तो मानो वो इस पार्टी की चकाचौंध देखकर दंग रह गए। कुशाग्र की फैमिली काफी रिच थी, उसकी फैमिली का टेक्सटाइल बिजनेस था और ये बात रचिता बखूबी जानती थी। लेकिन जब प्रभात ने ये सब देखा तो कॉमन सी बात है, उन्होंने डिस्कस किया होगा, क्योंकि उनके दिमाग में हर टाइम बस पैसे ही थे या फिर पैसे के थॉट्स घूमते रहते थे कि कब हम शादी करेंगे और कब हम एक अच्छी लाइफ जी पाएंगे। आफ्टर ऑल दिस उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम कुशाग्र को किडनैप करके फिरौती की रकम मांगे। ये प्रभात यहीं पर नहीं रुका, बल्कि इन्हें अपने प्लान पर इतना भरोसा था कि वो अब सपने भी देखने लगे थे कि हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे। और इस प्लान को अंजाम देने के लिए उसने शिवा का साथ लिया। दिन ब दिन कुशाग्र का रूटीन चेक होता कि वो कब कहाँ जाता है, क्या करता है, और फिर क्या था, इट वॉज ऑल स्टेज्ड कि वो रोड पे मिला, उसने उससे लिफ्ट मांगी, अपने घर पे 5-10 मिनट के लिए कोल्ड ड्रिंक के लिए इनवाइट किया, सब कुछ सब कुछ। लेकिन कुशाग्र को भी नहीं पता था कि जैसे वो काइंड ऑफ दोस्त समझता था, वो उससे ही लिफ्ट के बहाने उसे मार डालेगा। यस, मार डालेगा। जैसे ही प्रभात ने कुशाग्र को कोल्ड ड्रिंक के बहाने इनवाइट किया, वैसे ही उसने कुशाग्र का गला घोंटकर उसको मार डाला। कुशाग्र का गला बांधकर उसकी हत्या कर दी। नाउ कुशाग्र की फैमिली डिमांड कर रही है कि तीनों रचिता, प्रभात और शिवा को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि जिस कुशाग्र की फैमिली ने उसे घर की बेटी जैसा ट्रीट किया था, पता नहीं था कि वो लोग ही उनके बेटे की जान ले लेंगे। आप क्या कहना चाहोगे इस केस के बारे में? बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और भी देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।